हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मंगलम पाठ से हम लोग इसका देखने वाले हैं सब्जेक्टिव और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसका ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो चलिए मंगलम पाठ से हम लोग देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम लोग टॉपिक देखने वाले हम लोग संस्कृत आज से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इस पाठ में आपको 5 मंत्र और 4 उपनिषद मिलेंगे। ठीक है, 5 मंत्र और 4 उपनिषद मिलने वाले हैं। इससे देखिए इससे आपका ना ऑब्जेक्टिव लगभग क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से जितना टॉपिक है इसका, इस चैप्टर का, उससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और इसका आपको सब्जेक्टिव इसमें हम आपको करा देंगे, उससे बाहर सब्जेक्टिव जो आपको दिया जाएगा उससे बाहर नहीं मिलेगा। मंगलम पाठ ईशावास्य, कठ, मंडक तथा श्वेता स्वतर नामक उपनिषद से संकलित है। मतलब इन चारों उपनिषद से मिलकर के बनाए चारों उपनिषद का नाम है। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। इनमें क्या है, आत्मा और परमात्मा की चर्चा की है। उपनिषद दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। दर्शन शास्त्र का सिद्धांत कौन है, उपनिषद है। मंगलम पाठ पदात्मक रूप में है। किसमें है, पदात्मक रूप में है। ठीक है, पद के रूप में है। यह मंगलाचार के रूप में पठनीय, मंगलाचरण के रूप में पठनीय है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। उपनिषद ग्रंथ का क्या है, वेद जो होता है उन्हें बहुत सारे वेदों से मिलकर बना है। ठीक है, आगे आता है हमारा हिरण्मयन पात्रेण सहतस पीत मुखमा डैश से लिया गया है। तो क्या है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। अर्णो नियाम महतो महियान महियान क्या है, किसे लिया गया, कठोर उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते नृत्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यथा नध सनंदामना समुद्रे, यह किसे लिया गया है, भी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदा हमेता पुरुष महात्मना, वह श्रोताश्वर उपनिषद से लिया गया। देखिए संस्कृत में कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा क्षमा कीजिएगा इसके, क्योंकि उतना हमको संस्कृत आता नहीं है। फिर भी सत्य का मुख जो है, सत्य मुख सोने के पात्र से ढका होता है। सत्य का मुख जो है क्या है, सोने के पात्र से ढका होता है। पहले मंत्र में सत्य के बारे में बताया गया है। पहला जो मंत्र है हिरण्मय पात्रेण सतस पीता मुखम, वह मंत्र सत्य के बारे में बताया गया है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को हटाना चाहिए। किसको, जो सोने के पात्र से ढका है उसे हटा देना चाहिए, तभी आपको सत्य का दर्शन हो सकेगा। जीवात्मा हृदय रूप गुफा में निवास करते हैं। आत्मा कहाँ है, जीवों के हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। दूसरे मंत्र में आत्मा के बारे में बताया गया है। दूसरे मंत्र में क्या है, आत्मा के बारे में बताया गया है। जीवात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी क्या है, महान है। साधक ब्रह्म परमेश्वर की कृपा से ही देख पाते हैं। साधक जो है वह आत्मा को ब्रह्म के परमेश्वर की कृपा से ही देख पाते हैं। शोक रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। शोक रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। सत्य रूप परमेश्वर का श्रेष्ठ निवास स्थान है। जो सत्य जो है वह परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ निवास स्थान है। संपूर्ण संसार परमात्मा द्वारा संचालित होता है। संपूर्ण संसार क्या है, परमात्मा द्वारा संचालित होता है। सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, और असत्य की हमेशा हार होती है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। नदी नाम को छोड़कर कहाँ मिल जाती है, तो नदी नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही ज्ञानी नाम रूप को मुक्त होकर परमात्मा में मिल जाते हैं। जैसे नदी नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी तरह ज्ञानी क्या है, परमात्मा में नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद को जानने वाला आदमी महान होता है। जो वेद को जानता है वह क्या है, महान आदमी है। जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है वह हमें मृत्यु को पार कर लेता है। वह मनुष्य क्या है, मृत्यु को पार कर लेता है। परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने की और कोई मार्ग नहीं है। परमात्मा के जानने के अलावा मुक्ति और कोई मार्ग से पार नहीं किया जा सकता है। वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। महत्वपूर्ण हम लघुत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं, 6 या 7 होगा, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा क्यों करना चाहिए, पहला आता है। तो हर परिस्थिति में धर्म की रक्षा करना चाहिए क्योंकि यह व्यक्ति के क्योंकि एक व्यक्ति में धर्म ही
है जो मानवता का निर्माण करता है, दूसरी ओर अधर्म जो हैवानियत का निर्माण करता है। ठीक है, हैवानियत का निर्माण करता है। सृष्टि का मंत्र एक ही धर्म, मात्र एक ही धर्म है। सृष्टि का मात्र एक ही धर्म है, सत्य सनातन, जिसका न तो आदि और ना ही अंत है। ठीक है, एक नंबर ये आपका हो गया। अगला आता है हमारा कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताएं। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है। तो सत्य की महानता व वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, किसने सत्य का महानता का वर्णन किया? महर्षि वेद व्यास, कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। माने असत्य, सत्य ही देवलोक का रास्ता प्राप्त करता है। उसमें पर मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि दो लोग सत्य का खजाना है। ठीक है, क्या कहते हैं फिर से देखिए, सत्य की महानता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य ही देवलोक का रास्ता प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या है? खजाना है। अगला आता है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? तो बहती हुई नदियाँ अपना नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष को परम पुरुष परमात्मा को क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे नदियाँ जैसे नाम छोड़ के क्या होते हैं? समुद्र में मिल जाते हैं। उस तरह ज्ञानी लोग क्या है? परम नाम रूप को त्याग कर परम पुरुष को प्राप्त होता है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन है कि महान लोग संसार रूपी, यहाँ पे एक साथ है, सागर को कैसे पार करते हैं? यहाँ पे पार करते हैं होगा, पार करते हैं, कैसे पार करते हैं? तो देखिए, संसार में सत्य की जीत होती है और ईश्वर की प्राप्ति सत्य के आराधना से होता है। ठीक है, सत्य के आराधना से होता है। सत्य की क्या होता है? आराधना से होता है। इसलिए महान लोग सत्य मार्ग का अनुकरण, यहाँ पे अनुकरण कर संसार, अनुकरण यहाँ पे कर होगा, यहाँ पे अनुकरण कर संसार रूपी सागर को क्या करता है? पार करता है। संसार रूपी सागर को पार करता है। सत्य का अनुसरण करके क्या होता है? संसार रूपी सागर को पार करता है। अगला आता है हमारा, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझ मृत्यु को पराजित कर देते हैं। विद्वान पुरुष मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? तो महान पुरुष अपने को अज्ञानी और दूसरों को ज्ञानी समझकर मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। मतलब ज्ञानी लोग जो होते हैं अपने को एकदम अज्ञानी समझते हैं और दूसरी को क्या करते हैं? ज्ञानी समझते हैं, उसे मृत्यु को पराजित कर देते हैं। वह जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है, मार्ग कोई नहीं। अगला था 6 नंबर क्वेश्चन, नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार आकार मिलकर समुद्र के आकार ग्रहण कर लेता है। समुद्र के आकार ग्रहण कर, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर में दिव्य प्रकाश में मिलकर जीवनियों में मुक्त हो जाते हैं। जीवनियों में क्या होते हैं? मुक्त हो जाते हैं। जीवनियों से वह ईश्वर में समाहित हो जाते हैं। मंगलम पाठ की 5 वाक्यों में परिचय दे। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः ईशावास, कठ, मंडक, श्वेता, स्वरनाम उपनिषदों से संकलित है। यह मंगलाचार्य के रूप में पठनीय है। वैदिक साहित्य में विशुद्ध, यहाँ पे ये गलती हो गई, विश्व शुद्ध होगा यहाँ पे, आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व था। ठीक है, उपनिषद का महत्व था, इसलिए इसे पढ़ने से परम सत्य की प्राप्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है। प्राप्ति की श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा उत्पन्न होती है। सत्य के अन्वेषण की आवृत्ति होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न पदों में संबंध है। विभिन्न पदों में क्या है?
विभिन्न वेदों होगा, विभिन्न यहाँ पे वेदों से क्या है, संबंध है, संबंध है। विभिन्न उपनिषद का जो विभिन्न ग्रंथों का विभिन्न वेदों से क्या है, संबंध है। अगला आता है विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़ जाते हैं। तो देखिए, विद्वान मोह माया त्याग कर यानी सर्व न्योछावर कर परमात्मा के पास जाते हैं। क्या होता है, वो सब कुछ छोड़ करके क्या जाते हैं, परमात्मा के पास चले जाते हैं। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करें तो आत्मा का स्वरूप अणुक से सूक्ष्म एवं महान से भी महान, और आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में रहती है। ठीक है, आत्मा प्राणी के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। तो चलिए, यहाँ आपका संस्कृत का मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसे लगभग ऑब्जेक्टिव हो गया। आपको हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव जो है, इसका जो ऑब्जेक्टिव आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव आपको इसका कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके इसको देख सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, यहाँ पे टेलीग्राम से आप जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।